हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे। यूपी स्टडी 2020 में आपको स्वागत है। मैं के हेर सिंह। देखिए, आज आपको प्रश्नावली 2.2 के सवाल कराएंगे। 10th क्लास 2.2 के सवाल, जो कि हम इसका बेस पहले ही आपको बता चुके हैं। आज देखिए सवाल, सीधे सवालों की बात करते हैं। जैसे कि सवाल आपको दिया है, वो कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए सवाल नंबर पहला आपका ये है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8। देखिए सवाल को हल करते हैं। देखिए जैसे कि सवाल नंबर 1 आपके सामने है। सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 का हमें फैक्टर करना है। देखिए फैक्टर हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे, आपको बस समझना है। देखिए सवाल ये कहता है फैक्टर में कि 8 के ऐसे फैक्टर के घटा के कितना आना चाहिए 2 और गुणा करके कितना आना चाहिए 8। देखिए सुनिए एक बार और, 8 के ऐसे टुकड़े गुणा करके आना चाहिए 8 और घटा के, यहाँ पे जिस चीज़ का चिन्ह होता है उससे हम पता करते हैं, घटा के कितना आना चाहिए 2। तो देखिए यदि मैं 4 की गुणा 2 से करूं तो कितना आएगा हमारे पास 8, और 4 में से 2 घटाएं तो कितना बचेगा तुम्हारे पास 2। तो करिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाते हैं। देखिए बड़ा वाला फैक्टर हम हमेशा पहले लिखते हैं, वो किस चीज़ की बात कर रहा है, घटा के, तो घटा कर चिन्ह लगाएंगे। एक्स माइनस के 8 हल करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस से कितना आएगा 4x माइनस माइनस के हो गई ये प्लस के 2x माइनस के 8। अब देखिए यहाँ से x कॉमन लेंगे, x कॉमन आ गया तो बचेगा x माइनस के 4, यहाँ से प्लस के 2 कॉमन लेंगे और यहाँ बचेगा x माइनस के 2 चौक 8। आगे यहाँ से देखिए x माइनस के 4 और x प्लस के 2, ये हमारे क्या आ गए इसके फैक्टर, x माइनस 4 और x प्लस के 2, ये हमारे समीकरण के क्या आ गए फैक्टर। अब देखिए आगे, अब हम क्या करते हैं शून्यांकों के लिए। देखिए यहाँ पर लिखिए शून्यांकों के लिए। देखिए शून्यांकों के लिए यानी कि px बराबर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 का मान कितना रखेंगे, शून्य का मान क्या है, शून्य। इसका मतलब ये है x माइनस के 4 और x प्लस के 2 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से एक बार लेंगे ये, यानी कि x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 4 है, उधर ले जाएंगे तो होगा प्लस का, x प्लस के 2 बराबर 0, क्योंकि अब ये वाली वैल्यू लेनी है, x प्लस के 2 बराबर 0, तो x का मान, ये प्लस की वैल्यू उधर लेगा तो क्या आ गया माइनस की। तो x माइनस का देखिए एक मान कितना आ गया 4 और एक कितना आ गया 2। अगर हम शून्यांकों की बात करें तो शून्यांक जो आगे हमारे वो आ गया 4 कोमा माइनस के 2। अब देखिए शून्यांक समीकरण के आगे 4 कोमा माइनस के 2। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब निकालेंगे सत्यता की जांच। देखिए सत्यता की जांच, अब सत्यता की जांच कैसे करनी है ये आपको समझना है। देखिए लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। देखिए योगफल कहते हैं जोड़ना। आपके पास एक शून्यांक कितना है 4 प्लस जोड़ रहे हैं और दूसरा शून्यांक क्या है माइनस के 2, जोड़िए 4 प्लस माइनस माइनस का 2, 4 में से 2 घटाया तो कितना बचा आपके पास 2, यह आ गया शून्यांकों का योगफल। अब देखिए आप शून्यांकों के योगफल का फॉर्मूला आप जानते हैं, हम पहले ही करा चुके हैं आपको। वो ये होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, क्या होता है एक्स का गुणांक बटे में आता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या होता है। देखिए हम आपको यहाँ से लिखते हैं, देखिए ये x स्क्वायर का पद है तो x स्क्वायर में इसका गुणांक कितना है 2 है, x स्क्वायर का पद है तो यहाँ पे गुणांक कितना है 1, और यहाँ पे x है खाली तो x का गुणांक कितना माइनस का 2।
तो आपको यहाँ से यहाँ रखना है। एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक है -2, माइनस का चिन्ह ऑलरेडी ये लगा है और माइनस का ही क्या है यहाँ पर 2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बताया था हमने अभी 1, तो माइनस माइनस कितना हो गया 2, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2। जैसे कि अभी आपको पता है शून्यांकों का योगफल हमने कितना निकाला था 2, तो यहाँ पे भी ये कितना आया हमारे पास निकल कर 2। इसी प्रकार निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। देखिए आगे, शून्यांकों का गुणनफल। देखिए शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, हमारे पास दो शून्यांक है, एक 4 और एक क्या -2। हल करेंगे तो 4 दूनी कितना होगा -8। ये शून्यांकों का गुणनफल आ गया। और अब शून्यांकों के गुणनफल की हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारे पास होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए यहाँ से अचर पद जो है तुम्हारे पास वो 8 है। अचर पद क्या तुम्हारे पास 8, लेकिन का है माइनस का। और देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक जैसे कि अभी हमने बताया, यहाँ से देखिए अचर पद ये है हमारे पास -8 और एक्स उसका गुणांक कितना है 1। जब किसी के कोई गुणांक में नहीं होता तो वहाँ पे कितना होता है 1, तो यहाँ पे कितना है 1। भाग करेंगे तो कितना आएगा -8। देखिए यहाँ पर भी हमें -8 मिला और यहाँ पे भी हमें -8 मिला। अगर ये बातें बराबर आती हैं तो हमारा सवाल क्या है सही, और यही क्या होगा हमारा आंसर, क्योंकि सत्यता की जांच हो रही है। देखिए अगला सवाल, देखिए दूसरा सवाल ये है 4x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1। तो देखिए यहाँ पे जब कोई गुणांक में कोई पद होता है तो हम इससे गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। अब ये कहता है कि 4 के ऐसे टुकड़े जोड़ के कितना आना चाहिए 4। देखिए इसकी इससे गुणा करेंगे 4 एकम 4। 4 के ऐसे टुकड़े काय का चिन्ह है जोड़ का, तो जोड़ के कितना आना चाहिए 4। तो करिए, देखिए 4s उसका ऐसे ही रहेगा माइनस, क्योंकि 4 के फैक्टर के होंगे 2 गुणा 2 और 2 में देखिए 2 गुणा 2, 2 दूनी कितना बनेगा 4 और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। दोनों बातें पूरी हो रही हैं। तो 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए ब्रैकेट कितना आएगा 2, प्लस का चिन्ह है तो लगाएंगे प्लस का चिन्ह, इंटू में क्या आएगा s और प्लस के 1। हल करेंगे देखिए 4s स्क्वायर माइनस के इसी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस के 1। कॉमन लीजिए यहाँ से 4, यहाँ से भी सॉरी यहाँ 2, यहाँ भी 2, तो 2s कॉमन आएगा। तो 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा s माइनस के 1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस के कितना कॉमन लेंगे 1, तो यहाँ से आएगा ये 2s प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 1। देखिए ये वाली 2 दूनी 4, तो देखिए ये वाली दोनों बातें बराबर हैं। तो हमारे पास क्या ना 2s माइनस के 1 और 2s माइनस के 1। देखिए यहाँ से 2s माइनस के 1 बराबर है तो एक ही ले लिया और 2s माइनस के 1। अभी हमने बताया कि शून्यांकों 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1 का मान 0 है। तब देखिए 2s माइनस का 1 और 2s माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे इफ़ 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो क्योंकि 2s यहाँ से s का वैल्यू निकालना है तो s अपनी जगह रहेगा, माइनस का 1 है उधर लगेगा प्लस का और 2 गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में। इसी प्रकार ये लेंगे, देखिए 2s बराबर टू एस माइनस के 1 बराबर 0। तो देखिए s का वैल्यू निकालना तो s बराबर माइनस का 1 उधर लगे प्लस का हो जाएगा, 2 गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में। तो हमारे पास s की दोनों वैल्यू कितनी आई हैं 1/2 और 1/2। अब क्या करते हैं, अब करेंगे सत्यता की जांच। तो लिखेंगे सत्यता की जांच, क्योंकि तुमसे सत्यता की जांच मांगे तो तुम्हें करनी है। तो सत्यता की जांच करेंगे तो देखिए सत्यता की जांच में लिखते हैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का
योगफल शून्यांकों का योगफल यानी कि 1/2 प्लस 1/2, इन दोनों को जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे, जब हर समान होता है तो तुम्हें पता है कि 1 ले लेते हैं, ऊपर जैसी संख्या होती है वैसे की वैसी ही जोड़ देते हैं। तो हल करेंगे, 1 और 1 कितना हो गया, 2/2, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। शून्यांकों का योगफल कितना है तुम्हारे पास, 1। अब देखिए शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है माइनस के एक्स का गुणांक। तो एस तो दिया नहीं है आपको आपके क्या दिया है, एस दिया है, तो लिखेंगे माइनस एस का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आपको एक्स स्क्वायर तो दिया नहीं है, क्या दिया है, एस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एस का गुणांक। तो देखिए यहाँ से देख लीजिए आप कि यहाँ पे ये देखिए ये एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है, 4। एस स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है, 4, और एस का गुणांक कितना दिया है, -4, और अचर पद कितना है, 1। तो देखिए एक्स का गुणांक की बात कर रहा है तो एस का गुणांक कितना है, -4, और माइनस ऑलरेडी लगा है इसके पास, ठीक है। तो माइनस माइनस की हो जाएगा ये प्लस, माइनस माइनस की हो जाए ये प्लस, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक भी कितना है, 4। तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1, और हमारे पास क्या रहता है, 1, और ये भी क्या आ गया, 1। बात सही है। अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का जो गुणनफल का फॉर्मूला होता है, तो शून्यांकों का गुणनफल पहले निकाल लीजिए। देखिए 1/2 गुणा 1/2, क्योंकि 2 शून्यांक दिए हैं तो पहले इनकी गुणा करनी है हमें। तो गुणा जब करते हैं तो अंश की अंश से करते हैं और हर की हर से करते हैं। तो करिए 1 की कम 1 और 2 दूनी 4। तो शून्यांकों का जो गुणांक आ गया तुम्हारा कितना है, 1/4। अब देखिए फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है फॉर्मूला अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अचर पद में आपको पहले ही बता चुका हूँ वो कितना था, 1, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू समान है, तो सत्यता की जांच होती है, हमारा आंसर क्या है, सही है। इसी प्रकार देखिए अगला सवाल। देखिए अब अगला सवाल क्या है, 6x² - 3 - 7x। तो ये सवाल हम कैसे करेंगे, देखिए 6x² - 7x - 3 करेंगे। तो 6 की गुणा करेंगे 3 में तो कितना होगा, 6 × 18, 18 के ऐसे टुकड़े, जो घटा कितना आना चाहिए, 7। ये आप घर से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम सारे सवाल कराते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आपसे यदि नहीं हो तो आपको पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो देखिए अब हम सवाल कराते हैं आपको 4। देखिए सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 थोड़ा देखने में अटपटा लग रहा है, लेकिन सवाल है इजी। तो यहाँ से 4u का स्क्वायर प्लस के 8u है। तो एक काम कर लीजिए, यहाँ से आप 4u कॉमन ले लीजिए। ले लिया आपने 4u कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचेगा, u प्लस के 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, तो 2। ये हमारे इसके फैक्टर आ गए। अब लिखेंगे शून्यांकों के लिए बहुपद 4u² प्लस के 8u का मान 0 का मान क्या है, 0 का मान 0। तो देखिए 4u प्लस के 2 बराबर क्या रखेंगे, 0। अब एक बार ये लेंगे, 4u बराबर क्या आएगा, 0। u का वैल्यू निकालना है, 0 के 4 गुणा में कहाँ जाएगा, इधर को भाग में, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 0। तो u का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया हमारे पास, शून्यांक क्या आ गया, 0। इसी प्रकार u प्लस के 2 बराबर 0। देखिए u अपनी जगह रहेगा, प्लस का 2 इधर लेके तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो हमारे पास जो शून्यांक आ गए वो 0, -2 आ गए। ठीक, समझ में आया होगा यहाँ तक। अब देखिए करते हैं सत्यता की जांच। क्या करते हैं, सत्यता की जांच। देखिए सत्यता की जांच में क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं मूलों का योगफल, यानी कि शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल जो होता है, हम इन्हें दोनों को जोड़ देते हैं, 0
प्लस माइनस का 2। अब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2। ठीक, अब शून्यांकों का योगफल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला ये होता है माइनस, देखिए u का गुणांक, क्योंकि अगर x होता तो x मानते, लेकिन u है तो u मानेंगे, माइनस u का गुणांक अपॉन में क्या आता है, यानी कि u स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब u का गुणांक देख लीजिए यहाँ से, u का गुणांक कितना है आपके पास, 8 है। u का गुणांक कितना है, 8 माइनस, और जी आपके पास देख लीजिए यहाँ से u स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4। देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया है u का गुणांक था 8 और u स्क्वायर का गुणांक है 4। डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी कितना हो गया, 8, तो कितना आ गया, माइनस के 2, बात क्या है, बराबर है। अब निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, देखिए शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं तो आपको पता ही है, तो 0 की गुणा किससे करेंगे, माइनस के 2, तो क्या बनेगा हमारे पास 0। अब शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है देखिए अचर पद बटे में क्या होता है, u स्क्वायर का गुणांक, क्या होगा, u स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद तो तुम्हारे पास यहाँ पर है नहीं, अचर पद तुम्हारे पास तो यहाँ पर है नहीं, जब नहीं है तो क्या होगा, 0, और u का गुणांक कितना आएगा, 4। और आप जानते हैं जब किसी भी संख्या से 0 को भाग करते हैं तो वो क्या आता है, 0। तो ये और ये दोनों बातें बराबर हैं, तो सत्ता की जांच हमारी बिल्कुल ठीक है, और ये क्या है, आंसर।